Friends, respected advocates, and young law students. Today we are going to discuss सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के इस मामले में अरेस्ट से संबंधित और बेल से संबंधित बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को दिया है। इसमें सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 साल से कम के अपराधों के लिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार न करे और अवनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइन का फॉलो करे और साथ ही साथ सेक्शन 41 ए का कंप्लायंस कराए, एक्यूज को नोटिस दे, एक्यूज के आने पर उसके बयान को लिखे लेकिन उसे गिरफ्तार न करे। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कभी भी सेक्शन 170 के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में मिल गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो अपराध 7 साल से कम का है तो एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल को लेकर के भी 7 साल से नीचे के जो अपराध हैं, कैटेगरी ए के अपराध हैं, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है 7 साल से कम के अपराधों में केवल बेल डिस्पोजल के लिए उसे कस्टडी में व्यक्ति को ना भेजे, क्योंकि जब आपको बेल अगर आपको बेल एप्लीकेशन पे बेल मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि आप बेवजह में 10-12 दिन जेल में रहे। इसलिए सत्येंद्र कुमार अंतिल का यह जजमेंट खास करके 7 साल से कम के अपराधों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को 7 साल से कम के अपराधों में किसी भी अभियुक्त को जेल भेजने से मना करती है। एंट्रीम लेवल पर मेरिट पर बेल को डिसाइड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज या तो उस व्यक्ति को बेल दे देगा या तो उसे जेल में कस्टडी में भेज देगा, लेकिन एंट्रीम बेल देने के बाद ही उसे मेरिट पे सुनेगा। ये नहीं होगा कि आप बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और उस पर डेट लग जाएगी और तब तक आप कस्टडी में रहेंगे और तब मेरिट पर सुनवाई होगी। अक्यूज को पहले एंट्रीम बेल दिया जाएगा और उसके बाद मेरिट पर डिसाइड होगा केस कि वह व्यक्ति को जेल में जाना है या उसे बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अगर बेल ग्रांट कर देगी तो व्यक्ति को कभी भी उस केस में उस स्टेज पे उसे जेल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद और भी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर से संबंधित बातें हैं इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है और सब इसकी शुरुआत लिबर्टी के डिफिनीशन से करते हैं कि लिबर्टी जो है यह इसेंशियल रिक्वायरमेंट है मॉडर्न मैन का। और इसके शुरुआत में ही इस जो ये जजमेंट है इसको कोर्ट ने गाइडलाइन के तौर पर सबसे पहले सुनवाई के कुछ दिन के ही समय में इसे इशू किया था। इसमें ऑफेंसेस को 4 कैटेगरी में जैसे मैंने बताया कि बांटा गया है। पहला कैटेगरी में ऐसे ऑफेंसेस जिसमें केवल 7 साल की सजा है, बी कैटेगरी में ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है और इसमें इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ इंक्लूडेड है। तीसरा ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बेल के कंडीशन बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं जैसे एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए और ऐसे ऑफेंसेस जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं और किसी स्पेशल एक्ट में कवर नहीं है। ऐसे 4 कैटेगरी बना दी गई है और इसमें 7 साल के अपराध के लिए मैंने बताया कि पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि स्टेट ऑफ बिहार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 41A का कंप्लायंस कराया जाए। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये गाइडलाइन इशू किया गया या डायरेक्शन इशू किया गया कि अभियुक्त जब भी 7 साल से नीचे में बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने मूव करेगा तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है होगी हमारी उसे पहले एंट्रीम बेल ग्रांट करेगी और उसके बाद बेल को मेरिट पर सुनवाई करेगी। और इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल नहीं गया है और उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉपरेट किया है तो ऐसे व्यक्ति को भी चार्जशीट के साथ अभियुक्त को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 में इसी जजमेंट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को यह भी कहा है कि जब आप किसी एक्यूज को समन करते हैं पहले इंस्टांस पे तो उसे लॉयर के थ्रू अपीयर होने का मौका दीजिए अगर वह पहले मौके पे अभियुक्त उपस्थित हो रहा है। अगर वह समन पर भी अपीयर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बेलेबल वारंट इशू किया जा सकता है और अगर बेलेबल वारंट पे भी वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा तो उसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू इशू किया जा सकता है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि एनबीडब्ल्यू कैंसिल कर दिया जाएगा या बेलेबल वारंट में या समन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिना एक्यूज्ड के फिजिकल अपीयरेंस के अगर जो एक्यूज्ड है वो एक एप्लीकेशन मूव करता है एनबीडब्ल्यू के एग्जीक्यूशन से पहले और अंडरटेक करता है कि वह नेक्स्ट डेट की जो हियरिंग की होगी उस पर अपीयर होगा। इसके साथ ही साथ जो बेल एप्लीकेशन है वह बेल एप्लीकेशन एक्यूज्ड के बिना फिजिकल कस्टडी में लिए या एंट्रीम बेल ग्रांट करके टिल द बेल एप्लीकेशन इज डिसाइडेड, जब तक कि बेल एप्लीकेशन डिसाइड ना हो जाए तब तक उसको एंट्रीम बेल दे दिया जाए और मेरिट पर डिसाइड किया जाए केस को। इसके बाद कैटेगरी बी और डी जो ऑफेंसेज हैं इसमें कोर्ट में एक्यूज्ड का अपीयरेंस जो है वो जरूरी होगा टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट और मेरिट पर डिसाइड होगा केस। इसके बाद कैटेगरी सी का जो ऑफेंस है इसमें जो है वो काफी स्ट्रिंजेंट कंडीशन है। नीडलेस टू से दैट द कैटेगरी ए डील्स विद बोथ पुलिस केसेज एंड कंप्लेंट केसेज। इसके बाद कोर्ट ने प्रिवेलिंग सिचुएशंस के बारे में बात की है, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल है, डेफिनेशन ऑफ बेल है,
तो ये बेल वगैरह क्या है, बेल इज रूल है, इसकी बात है। और काफी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है जो हम इस सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में, जो ये हमारा लीडिंग केस लॉ का सीरीज है, इसका सत्येंद्र कुमार अंतिल का ये पहला पार्ट है, जिसमें हमने जो बेसिक गाइडलाइन है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई की, पहली ये कि 7 साल से कम के अपराध में व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरी ये कि जब कोर्ट के सामने चार्जशीट के साथ अभियुक्त को 7 साल से कम के अपराधों में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, कोर्ट एंट्रीम बेल पहले ग्रांट करेगी और तब फिर मेरिट पर केस को सुनेगी। चौथा ये कि जब कभी समन इशू होगा तो वो अगर व्यक्ति एडवोकेट के माध्यम से अपीयर होना चाहता है तो उसे मौका दिया जाएगा। बेलेबल वारंट जब फिर समन पर व्यक्ति इशू नहीं उपस्थित होता है तब किया जाएगा, और फिर भी नहीं उपस्थित होता है तो एनबीडब्ल्यू। लेकिन अगर व्यक्ति एनबीडब्ल्यू के एग्जीक्यूशन से पहले कोर्ट में ये एप्लीकेशन देता है कि वह अगली डेट पे उपस्थित होना चाहता है, तो उस एनबीडब्ल्यू को बेलेबल वारंट या समन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये डिटेल्ड रीजनिंग है और कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, इसको अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट में ये जजमेंट कवर करना काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।